प्यारे बच्चों, खुश रहो। टैगोर चंद अकेडमी शुल्क ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग। बिजनेस मैनेजमेंट में कल हम लोगों ने बीमा के नाम से एक नया चैप्टर शुरू किया था। इंश्योरेंस के नाम से मैंने आपको एक नया अध्याय शुरू किया था। इसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था बीमा से आप क्या समझते हैं, बीमा का अर्थ और परिभाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और बीमा की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज का अपना जो मेन टॉपिक है वो है बीमा संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली। बीमा संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये आज का अपना रहेगा मेन टॉपिक। इससे पहले कल मैंने आपको बीमा की विशेषताएं बताई थी। बीमा की विशेषताएं कल मैंने आपको बताई थी, तो उसमें दो विशेषताएं ऐसी हैं जिनमें अलग से क्वेश्चन बनते हैं। एक है बीमा और जुआ, दो चीजें हैं। एक तो जुआ और बीमा में अंतर। बीमा में अंतर ये जरूरी है, ये क्वेश्चन इसमें बनता है। अंतर का आधार अगर अपन लोग देखते हैं तो वो सबसे पहले आता है अंतर का आधार। ठीक है, पहला बिंदु जो अपन लेते हैं वो है लाभ और हानि। इसके आधार पे हम लोग देख सकते हैं लाभ और हानि। ठीक है, जुआ जो होता है इसमें एक पक्षकार को लाभ होता है और दूसरे पक्षकार को हानि होती है। एक पक्षकार को लाभ होता है, दूसरे पक्षकार को हानि होती है, लेकिन बीमा में ऐसा नहीं होता। बीमा में इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो वैध अनुबंध। वैध अनुबंध, बीमा जो है ये वैध अनुबंध माना जाता है, जबकि अनुबंध अधिनियम के अंदर जुए को वैध घोषित कर रखा है। इसको वैध घोषित कर रखा है, यानी अनुबंध अधिनियम के अंदर जुआ वैध अनुबंध नहीं माना जाता है, इसको वैध घोषित कर रखा है। जबकि बीमा जो होता है वो वैध माना जाता है। एक आता जनहित। बीमा जो होता है वो जनहित के लिए किया जाता है। बीमा जो होता है जनहित के लिए किया जाता है। जुआ जो होता है वो जनहित नहीं होता। एक होती है हानि से सुरक्षा। हानि से सुरक्षा। हानि से सुरक्षा, बीमा जो है वो हानि से बचने के लिए किया जाता है। बीमा जो होता है वो हानि से बचने के लिए किया जाता है, जबकि जुआ जो होता है लाभ या मनोरंजन के लिए होता है। एक और जो इसमें आता है पांचवा नंबर का, वो भाग्य का महत्व है। जुआ जो है वो भाग्य के आधार पर खेला जाता है, भाग्य के आधार पे ही देखा जाता है, लेकिन बीमा जो है वो भाग्य के आधार पे नहीं होता। तो इस प्रकार से ये एक जो विशेषता थी कि बीमा जुआ नहीं है, तो इस आधार पे हमने बीमा और जुआ के अंदर अंतर किया। जुआ में एक पक्षकार को लाभ होता है, दूसरे पक्षकार को हानि होती है। बीमा के अंदर ऐसा नहीं होता है, प्रतिफल प्राप्त होता है इसमें। उसके बाद में लाभ हानि। ठीक है, वैध अनुबंध
अनुबंध अधिनियम 1872 के अंदर जुआ जो होता है उसको एक वैध अनुबंध घोषित किया गया है, जबकि बीमा जो है वैध अनुबंध माना जाता है। बीमा जनहित या लोक हित के पक्ष में होता है, जुआ इसके विरुद्ध होता है। हानि से सुरक्षा, बीमा हानि से सुरक्षा के लिए किया जाता है, जुआ जो होता है मनोरंजन या लाभ कमाने के लिए खेला जाता है। भाग्य का महत्व, जुआ में भाग्य का महत्व देखा जाता है, भाग्य का महत्व होता है, बीमा में भाग्य का महत्व नहीं होता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता था यहाँ पे, जुआ और बीमा में अंतर बताइए। इसी प्रकार का एक और जो क्वेश्चन आता है वो आता है बीमा और दान, बीमा और दान, ठीक है। बीमा और दान जो होता है उसके आधार पे हम लोग इसमें भी ये देखते हैं, बीमा दान नहीं है, इस आधार पे भी देखते हैं, इसमें भी अपन लोग अंतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रतिफल के आधार पे हम लोग देख सकते हैं, बीमा जो होता है इसके अंदर दो पक्षकार होते हैं, एक बीमित एक बीमा करता। तो बीमा करता जो होता है वह सब प्रतिफल प्राप्त करता है, प्रतिफल जो लेता है उसके वजह बीमा की हानियों से सुरक्षा की गारंटी देता है। दान में किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में बीमा करने वाला जो व्यक्ति होता है इसमें अक्सर देखा जाता है कि बीमा वैध और वास्तविक प्रतिफल होता है। इसमें हम लोगों ने देखा वैध और वास्तविक प्रतिफल होता है इसमें, और दान जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। दूसरा एक और प्रतिफल के हिसाब से बनता है, बीमा जब किया जाता है उसमें बीमित से अंशदान या प्रीमियम प्राप्त होता है, तथा जिसको दान दिया जाता है दानकर्ता से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, दानकर्ता से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और तीसरा बीमा जो है वो एक व्यापार है, बीमा को आर्थिक व्यापार माना जाता है जिससे लाभ कमाया जाता है, जबकि दान जो है वो आर्थिक क्रिया नहीं है, आर्थिक लाभ इसमें नहीं होता। तो इस प्रकार से बीमा और दान ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में मेन टॉपिक जो आता है अपना आज का वो है बीमा की महत्वपूर्ण शब्दावली, बीमा की महत्वपूर्ण शब्दावली। तो बीमा में आने वाले जो जो वर्ड होते हैं, इंश्योरेंस में जिन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है या इनके मध्य जो जो आते हैं उनको काफी महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है, जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आते हैं बीमा करता और बीमित। बीमा करता और बीमित, जैसा कि आप जानते हो कि बीमा के लिए दो पक्षकारों का होना आवश्यक होता है, इसके बगैर बीमा संभव ही नहीं होता। तो इस प्रकार से एक बीमा करता होता है, एक बीमित इसके अंतर्गत होता है। बीमा करता वह व्यक्ति या संस्था है जो किसी दूसरे व्यक्ति की जोखिम से होने वाले हानि की पूर्ति करता है। बीमा करता कौन होता है? जो किसी दूसरे व्यक्ति को होने वाली हानि की पूर्ति करता है और उसके बदले में बीमित से यह प्रीमियम प्राप्त करता है, ठीक है। दूसरा जो आता है बीमित, बीमित कौन होता है? इस प्रकार से बीमित वह व्यक्ति होता है जो अपनी वस्तु का बीमा करवाता है। बीमित वह व्यक्ति होता है जो अपनी वस्तु का बीमा करवाता है और बीमा करवाने की एवज में बीमाकर्ता को कुछ किस्त देता है, प्रीमियम देता है, और बीमाकर्ता उसकी एवज में और उसको हानि से क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से दो पक्षकार होते हैं, बीमाकर्ता कंपनी होते हैं और बीमा कोई व्यक्ति फर्म हो सकता है, कोई कंपनी फर्म या व्यक्ति हो सकता है जो अपनी वस्तु का बीमा करवाया जाता है। इसके बाद में आता प्रीमियम।
एक और जो इसके अंतर्गत मेन होता है प्रीमियम बीमा का, इसको हम प्रीमियम भी बोल सकते हैं, अंशदान भी बोल सकते हैं, पारिश्रमिक भी बोल सकते हैं, बीमा की किस्त भी बोल सकते हैं। यह बीमा अनुबंध का प्रतिफल या मूल्य है जो बीमाकर्ता को बीमित से प्राप्त होता है। एक यूज में यूं कर सकते हैं कि बीमाकर्ता और बीमित के मध्य जो अनुबंध होता है उस अनुबंध में एक निश्चित प्रतिफल के बदले ही बीमाकर्ता बीमित की हानियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये मूल्य होता है, पारिश्रमिक होता है, प्रीमियम होता है, जिसके द्वारा बीमाकर्ता बीमित को होने वाली हानियों से सुरक्षा की गारंटी देता है, बदले में उसे प्रीमियम प्राप्त करता है। बीमा की विषय वस्तु, बीमा की विषय वस्तु बीमा पत्र, अधिबीमा, अल्प बीमा, उसके बाद में दोहरा बीमा, पुनर्बीमा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, उसके बाद में जोखिम, जोखिम, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं बीमा की विषय वस्तु, बीमा की विषय वस्तु क्या होती है? बीमा की विषय वस्तु वह होती है जिसका व्यक्ति बीमा करवाता है। बीमा की विषय वस्तु उसको बोलते हैं जिसका बीमित बीमा कर्ता से बीमा करवाता है। जैसे जीवन बीमा में बीमा की विषय वस्तु जो होती है मनुष्य का जीवन होता है। अग्नि बीमा में कोई वस्तु, संपत्ति या गोदाम वगैरह जो होता है जिसका बीमा किया जाता है। समुद्री बीमा में जहाज, माल और भाड़े का बीमा किया जाता है। जहाज, माल और भाड़े का बीमा किया जाता है, वो इसमें होता है। तो इस प्रकार से बीमा की विषय वस्तु वह होती है जिसका बीमा किया जाता है। बीमा पत्र क्या होता है? बीमा पत्र वह होता है जिसके अंदर बीमाकर्ता और बीमित के मध्य लिखित अनुबंध होता है। बीमाकर्ता और बीमित, बीमा करवाने वाला और करवाने वाला दोनों के मध्य जो समझौता है, अनुबंध जो होता है, उसकी जो लिखा पढ़ी होती है वो सब इसमें होती है। उसकी लिखा पढ़ी इसके अंतर्गत की जाती है, वो बीमा पत्र में होती है। एक होता है अधिबीमा, अलग बीमा और अधिबीमा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अलग बीमा में और अधिबीमा में अंतर बताइए। अलग बीमा और अधिबीमा क्या होते हैं? परीक्षा में आए वही क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा था कि अलग बीमा से आप क्या समझते हैं। तो अलग बीमा क्या होता है? अलग बीमा वह होता है जो वस्तु के मूल्य से, जिस वस्तु या संपत्ति का जो बीमा करवाते हैं उस वस्तु के मूल्य से बीमा की राशि कम होती है। जैसे एक 6 लाख रुपए की गाड़ी है, 6 लाख रुपए की गाड़ी है और उसका 4 लाख का बीमा करवाया जाता है। कितने का बीमा करवाया जाता है? 4 लाख का बीमा करवाया जाता है। तो इस प्रकार से गाड़ी का मूल्य जो है वो ज्यादा है और बीमा का जो मूल्य है वो कम है, तो इसको अल्प बीमा बोला जाता है।
इसको क्या बोला जाता है? अलग बीमा के नाम से जाना जाते हैं। अर्थात वस्तु या संपत्ति जो होती है उसके मूल्य से कम मूल्य का जो बीमा किया जाता है उसको अलग बीमा के नाम से जाना जाता है। एक आता है अधिबीमा। अधिबीमा इसका जो विपरीत होता है, वस्तु के मूल्य से अधिक राशि का बीमा करवाया जाता है। वस्तु या जो संपत्ति होती है उसका जितना मूल्य होता है उससे अधिक राशि का जो बीमा करवाते हैं उसको बोलते हैं अधिबीमा। जैसे गाड़ी का मूल्य 4 लाख रुपए है और 6 लाख रुपए का बीमा करवा दिया। कितने करवा दिया? 6 लाख रुपए का बीमा करवा दिया। तो इस प्रकार से जो वस्तु है उससे ज्यादा मूल्य का बीमा करवा दिया जाता है, उसको अधिबीमा के नाम से जाना जाता है। तो ये अधिबीमा होता है। उसके बाद में आता है दोहरा बीमा। क्या होता है दोहरा बीमा? जो होता है दोहरा बीमा, डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं दोहरा बीमा से आप क्या समझते हैं, डबल इंश्योरेंस क्या होता है? तो दोहरा बीमा वो होता है जब कोई बीमित अपनी वस्तु का एक से अधिक बीमाकर्ताओं से बीमा करवा लेता है। जब कोई बीमित अपनी वस्तु का एक से अधिक बीमाकर्ताओं से बीमा करवा लेता है तो उसे दोहरा बीमा बोलते हैं। दोहरा बीमा बोलते हैं। जैसे राम के पास एक गाड़ी है और उसने गाड़ी का जो बीमा है वह है ए, बी और सी, 3 बीमा कंपनियों से करवा लिया। यानी एक ही वस्तु जो है उसका बीमा एक से ज्यादा कंपनी से करवा लिया, ज्यादा बीमाकर्ताओं से करवा लिया, तो इसको दोहरा बीमा माना जाता है। ठीक है, दोहरा बीमा जब कोई अपनी वस्तु का बीमा एक से अधिक बीमाकर्ताओं से करवा लेता है। उसके बाद में आता है पुनर्बीमा। नेक्स्ट जो आता है वो आता साहब पुनर्बीमा जो है ये हम लोग पढ़ेंगे जब कोई बीमा करता। पुनर्बीमा में क्या होता है? पुनर्बीमा जब कोई बीमा करता अपने जोखिम को कम करने के लिए, जब कोई बीमा करता अपनी जोखिम को कम करने के लिए, बीमाकृत वस्तु की जोखिम को कम करने के लिए अन्य बीमाकर्ताओं से बीमा करवा लेता है। ठीक है, पुनर्बीमा क्या होता है एक बार फिर समझ लीजिए। पुनर्बीमा होता है जब कोई बीमाकर्ता जोखिम को कम करने के लिए, बीमाकृत जो जोखिम होती है उसको कम करने के लिए अन्य बीमाकर्ताओं से बीमा करवा लेता है। कई बार एक बीमाकर्ता के पास इतने बीमे हो जाते हैं कि साहब उसको अच्छा लगता है कि आपके पास बीमा की जोखिम ज्यादा हो गई, दुर्घटनाएं हो जाएंगे तो हम उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में वह जो बीमा की जो जोखिम है, बीमाकृत वस्तु की जो जोखिम होती है उसको कम करने के लिए वह दूसरे जो बीमा करने वाले होते हैं उनसे, बीमाकर्ता खुद उनसे बीमा करवा लेता है। इससे उसकी जो जोखिम होती है वो कम हो जाती है। ये पुनर्बीमा। उसके बाद में एक और जो क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण, वो आता है एश्योरेंस और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और इंश्योरेंस दो शब्द होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि एश्योरेंस और इंश्योरेंस इनमें क्या अंतर है, इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं एश्योरेंस शब्द का जो प्रयोग होता है वो वहां पे किया जाता है जहां पे बीमा कंपनी का दायित्व सीमित होता है। बीमा कंपनी का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। दायित्व कैसा होगा? सीमित होता है।
या हम यूं कहें निश्चित होता है, और इसमें अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग जो होता है, प्रयोग जैसे जीवन बीमा, ठीक है, और इसका जो प्रयोग होता है विशेषकर क्षतिपूर्ति अनुबंधों में किया जाता है। क्षतिपूर्ति अनुबंध जो होते हैं उसमें इसका किया जाता है। क्षतिपूर्ति संबंधी जो अनुबंध होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात समुद्री बीमा और अग्नि बीमा जो होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं एश्योरेंस और इंश्योरेंस मिलते जुलते दो शब्द होते हैं। एश्योरेंस का प्रयोग वहां पे किया जाता है जिसमें बीमा कंपनी का जो दायित्व होता है वो निश्चित होता है। इसमें जीवन बीमा काम में आता है, जीवन बीमा में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये निश्चित इसलिए होता है क्योंकि जीवन बीमा में व्यक्ति के जीवन का बीमा किया जाता है। जीवन बीमा में व्यक्ति के जीवन का बीमा होता है, या तो व्यक्ति बीमा अवधि के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु नहीं भी होती है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में बीमा अवधि जब समाप्त हो जाती है उस समय बीमा कंपनी को एक निश्चित जो राशि होती है, एक उस राशि होती है वो बीमित को देनी पड़ेगी। तो इसलिए इसका दायित्व जो होता है वो निश्चित है। जीवन बीमा में ऐसा होता है, इसका जो होता है वो अनिश्चित होता है। इसमें हानि होने की संभावना जो है वो सब निश्चित नहीं है, हानि होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी। इसमें क्षतिपूर्ति होती है, एक मुश्त राशि का भुगतान नहीं होता, इसमें क्षतिपूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार से एक और दो महत्वपूर्ण जो शब्द थे वो थे एश्योरेंस और इंश्योरेंस, एश्योरेंस और इंश्योरेंस। उसके बाद में है जोखिम, जोखिम व्यवसाय में हम लोगों ने पढ़ी थी। जोखिम का से व्यवसाय में होने वाले अपर्याप्त लाभ या अनभिज्ञता के कारण होने वाली हानि से होता है। लेकिन बीमा के अंदर जोखिम का जो अर्थ देखा जाता है उसमें होता है किसी अनिष्ट क्षति, विनाश, दुर्घटना होने की संभावना या अनिश्चितता को ही जोखिम कहा जाता है। बीमा के अंदर कोई भी क्षति है, नुकसान है, विनाश है, हानि है या दुर्घटना होने की संभावना भी इसमें होती है या अनिश्चितता आदि को ही इसके अंतर्गत जोखिम माना जाता है। जोखिमें कल मैंने आपको दो प्रकार की जोखिमें होती हैं, एक शुद्ध जोखिम होती है, एक अनिश्चित या परिकल्पित जोखिम जिसको बोलते हैं, सट्टे जोखिम जिसको बोलते हैं। शुद्ध जोखिम ये होती है जिसमें केवल हानि होती है या हानि होने की संभावना होती है, अगर होगी तो हानि होगी। परिकल्पित जोखिम वे होती हैं या अनिश्चितता जोखिम वे होती हैं जिसके अंतर्गत लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो बीमा के अंतर्गत जो जोखिमें जो होती हैं वह शुद्ध जोखिमों का ही बीमा किया जाता है, शुद्ध जोखिमों को ही सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में आता है बीमा संकट। बीमा संकट से आप क्या समझते हैं? एक और अच्छा क्वेश्चन है। बीमा संकट वे कारण जो किसी विशेष स्थिति में विषय वस्तु में हानि उत्पन्न करते हैं। बीमा संकट क्या होते हैं? बीमा संकट वे होते हैं जो बीमा कराई हुई जो वस्तु होती है उससे संबंधित हानि उत्पन्न करते हैं। ये भी अनिश्चित होते हैं, हानि को बढ़ाते हैं या हानि को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से ये थी बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली। एक दो क्वेश्चन इसमें हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं।
तो अब तक हम लोगों ने बीमा के पाठ, बीमा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और शब्दावली। कल इसमें से दो महत्वपूर्ण थे, जुआ और बीमा में क्या अंतर होता है, दान और बीमा में क्या अंतर होता है, वो भी मैंने आज आपको थोड़ा बताया। और इसके बाद में जो मेन जो वर्ड आते हैं, जैसे बीमा करता है या बीमित है, प्रतिफल है, जोखिम है, बीमा पत्र है, प्रीमियम है, अधिबीमा है, अलग बीमा है, पुनर्बीमा है, दोहरा बीमा है, एश्योरेंस, इंश्योरेंस या जोखिम, बीमा संकट, ये कई शब्द ऐसे हैं जो बार बार इनमें रिपीट होते हैं। बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। कल जो आते हैं वो बीमा का क्षेत्र और जो प्रकार, बीमा का क्षेत्र और प्रकार है, बीमा कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।